आज देवगुरु का गोचर मकर में हो गया है, जहाँ पर शनि पहले से ही विद्यमान थे, जिसमें कि 24 जनवरी 2020 को शनि स्वराशि मकर में ही आ गए थे, जो कि अभी तक संचरण कर रहे हैं। बीच में वक्री भी हुए थे, फिर मार्गी हो गए। आज दोपहर में देवगुरु भी पहुंच गए शनिदेव के घर। तो अब आकाश में मकर राशि में गुरु और शनि दोनों की युति एक साथ है। अब गुरु अगले 1 साल तक शनि का साथ देंगे, जो कि शनि अभी अकेले थे। अब मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का संचरण एक साथ लागू होगा। जो भी संचरण व्यवस्था है देवगुरु बृहस्पति की, अब वो शनि के साथ मिलकर मकर में अपना अपना लागू करेंगे। ठीक है, तो कुछ ये डिफरेंट है, इसलिए हम सोचे कुछ सूचना देनी ज़रूरी है। मकर राशि में अगर देवगुरु बृहस्पति का जाना हुआ है तो एक बात तो पक्की है कि मकर में गुरु नीच के होते हैं, अपने नीच राशि में गुरु वहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन नीच राशि में होना यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, क्योंकि शनि पहले से ही स्वग्रही हैं, और शनि का स्वग्रही होना गुरु के नीच भंग होने का इशारा है। मतलब सूत्र एक सामान्य भाषा में अगर हम समझा दें यहाँ पे, तो जो कोई ग्रह जब अपने ही घर में विद्यमान हो या अपने घर को देख ले, दृष्टि हो पड़ जाए, तो उस भाव में अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है तो उसका नीच भंग हो जाता है। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण हम दे रहे हैं अभी देवगुरु बृहस्पति का ही। देवगुरु बृहस्पति कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में नीच के हो जाते हैं, इतना तो पता है। तो मकर में नीच के होने के बावजूद भी उनका नीच भंग हो गया, क्योंकि शनि मकर में पहले से विद्यमान है। तो जब, और मकर शनि का ही घर है, साधारण घर माना जाता है ना, भले ही मूल त्रिकोण ना हो, लेकिन है तो शनि का ही घर मकर। तो शनि तो 24 जनवरी से पहले से ही वहाँ पर उपस्थित हैं और गुरु अभी गए हैं। गुरु नीच होकर भी नीच के समान वहाँ पर फल नहीं देंगे, लेकिन गुरु अपना स्वतंत्र परिणाम देने में पूर्ण समर्थ भी नहीं होंगे, क्योंकि गुरु चले गए हैं शनि के हाथों। अब शनि और गुरु दोनों मिलकर अपनी संचरण व्यवस्था को लागू करेंगे। तो निसंदेह ये 2 बड़े प्लैनेट हैं, 2 बड़े ग्रह हैं। इनकी संचरण व्यवस्था के अंतर्गत जो कुछ आएगा उसको ये पूर्ण प्रभावित करेंगे, और विश्व पटल पर भी इसका असर वो डालेंगे, अपने देश पर भी डालेंगे। तो विश्व में क्या होगा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है देश में समझ लिया जाए, देश में क्या होगा उससे बेहतर है प्रदेश में समझ लिया जाए, और प्रदेश में होने से बेहतर है कि अपने बारे में समझ लिया जाए। लेकिन सबसे पहले एक ग्राउंड खड़ा करना पड़ेगा। तो इसको हम मोटा मोटी समझ लें। डायरेक्ट राशि पर हम बात कर देंगे कि गुरु का राशि परिवर्तन इस राशि को ये फल देगा, परिणाम देगा, वो मिथ्या हो जाएगा, वो आधा अधूरा झूठ होगा। थोड़ा सच भी हो सकता है, लेकिन आधा अधूरा झूठ ही मानिएगा उसको। ग्राउंड इसका ये है कि देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश करने का जो सीधे सीधे मतलब है वो ये है कि देवगुरु बृहस्पति जो कि न्याय का अंश भी अपने साथ रखते हैं, हालांकि खाली न्याय भर का अंश वो नहीं रखते हैं, विवाह का, संतान का, आय का, नौकरी का, सुख का, अध्यात्म का, आदि आदि कई प्रकार का भाव, कई प्रकार का प्रभाव और कई प्रकार का क्षेत्र इनके अंतर्गत आता है। तो समझने की एक बात यह है कि जिसके साथ ये मिलेंगे उसके प्रभाव में अपने अंश को बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक ज्योतिषी हूँ और आप भी थोड़ा बहुत ज्योतिषी जानते हैं, और आप एक इंजीनियर भी हैं, और आप एक अच्छे एडवोकेट भी हैं। लेकिन जब आप मुझसे मिलेंगे तो आपके अंदर से इंजीनियर और एडवोकेसी का जो भी गुण है वो हट जाएगा और आप मेरे से ज्योतिष के संदर्भ में ही बात करेंगे, अगर मैं एक ज्योतिषी हूँ पूर्ण रूप से। तो
बात समझ में आ गई? आपके अंदर से ज्योतिषिक प्रकट हो जाएगा अपने आप, अपने जैसा पाकर अपने जैसा गुण हो जाता है, भले ही आप मल्टी टैलेंटेड हो, डजेंट मैटर। ठीक उसी प्रकार न्यायाधीश हैं शनि, तो न्याय का अंश गुरु में भी है, तो न्याय के पक्ष को यहाँ पर बल ज़्यादा प्राप्त होगा। पहला, गुरु और शनि की युति न्याय और दंड दोनों ही संभालती है। गुरु भी दंड का अधिकार रखते हैं, शनि भी दंड का अधिकार रखते हैं, तो दंड और न्याय यहाँ पर बली होने जा रहा है 1 साल तक के लिए। याद रखिए, दंड की बात कहा है तो न्याय की बात भी कहा है। एक गुण और है गुरु के अंदर, वो है अनुशासन का, और शनि के अंदर भी अनुशासन है। तो अनुशासन प्लस अनुशासन, दंड प्लस दंड, न्याय प्लस न्याय, ये गुण जो शनि के पास खाली अकेले था मकर में रहकर, वो अब दुगना हो जाएगा देवगुरु के साथ पहुंचने पर। अब ये पूरे विश्व पटल पर स्थिति बनेगी, हर देश पर असर पड़ेगा, हर व्यक्ति पर असर पड़ेगा। मकर राशि कैसी है, आगे यह भी बताएंगे कि किस देश तो छोड़ो, चलो अपने देश की खाली बात करेंगे अभी, क्योंकि इसके कई पार्ट बनाने का हमारा विचार है। क्योंकि राशि के लिए भी कुछ लोग परेशान होंगे कि किस राशि पर क्या असर पड़ेगा, उस पर भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए अभी ज़रूरी है बताना, एक ग्राउंड फिगर तैयार करना। क्योंकि सिर्फ बता के निकल जाएं हम तो फिर कोई आनंद नहीं है, थोड़ा आप लोग सीखते भी रहें, कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य आपको दे दें कि जो शायद आप लोग कभी किताबों में भी नहीं पाएंगे। कि मकर राशि कैसी राशि है, इसको समझने का प्रयास करिए। मकर एक अपने आप में रहस्यमयी राशि है। अच्छा, अंधेरे में हमारा चेहरा ना दिख रहा हो तो बात अलग है, लेकिन हम ही हैं पंडित अश्विनी कात्यायन, ठीक है ना। तो हल्का से शायद दिख भी जाए, इधर चेहरा दिख गया ना, चलो मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, समझो। मकर सूखी राशि है, लेकिन जल तत्व भी उपस्थित है इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में। सूखी राशि है, ड्राई है, थोड़ी सी हल्का सा सूखापन है, लेकिन जल तत्व भी है। जैसे कि वृश्चिक राशि जिसमें कि अग्नि है, चूँकि मंगल है, लेकिन जल भी है। जैसे कि सूर्य अग्नि है तो अग्नि ही है, वो जल नहीं है। सूर्य पूरा अग्नि है, मंगल अग्नि प्लस जल है। उसी प्रकार मकर रूखा है पर थोड़ा सा जलीय अंश भी है, लेकिन कुंभ पूर्ण रूप से रूखा है। कुंभ पूर्ण रूखा है, ड्राई है, सूखा है। अब जलीय अंश में गुरु का पहुंचना, मतलब समझो कि जलेबी को अगर सीरे में डालोगे तो बढ़िया स्वाद बन जाएगा ना। जलीय अंश में गुरु का पहुंचना उसके गुणों में वृद्धि करता है शनि के साथ युत होकर। शनि के साथ युत हो गया तो न्याय, दंड, अनुशासन आदि। तो मकर एक रहस्यमयी राशि भी है। तो मकर सूखी रूखी जरूर है, निसंदेह सूखी रूखी राशि है थोड़ा जलीय अंश को लेकर, लेकिन इसमें मकर में जो भी डाला जाता है, जो भी अगर आप मकर में छोड़ दीजिए तो वो ऊपर उठ के आ जाता है। जैसे जल में कुछ भी आप डालिए वो ऊपर उठ के आ जाएगा थोड़े समय के बाद। इसलिए मकर रहस्यमयी होते हुए भी रहस्य नहीं रख पाता। इसका जीवन रहस्यमयी तो समझता है ही अपने आप को, पर रहस्य कहीं ना कहीं इसका ऊपर आ ही जाता है। बहुत ज़्यादा छुपा पाने में मकर लंबे समय तक सफल नहीं हो पाता। वृश्चिक सफल होता है। वृश्चिक तो है ही डिटेक्टिव राशि। वो जितने भी प्रकार के आप खुफिया तंत्र के अधिकारी देखेंगे वो वृश्चिक के ही देखेंगे। तो मकर भी इसी से संबंधित है, मकर भी इसी से संबंधित है, ऐसा नहीं है। चूँकि वृश्चिक का स्वामी मंगल है तो वो उच्च का होता है मकर में ही जाकर। वृश्चिक के अंदर अगर डिटेक्ट थोड़ा सा खोजी और थोड़ा सा किसी चीज़ को डायग्नोज कर लेना, अंधेरे में देख लेने की क्षमता वृश्चिक में है अगर, तो उसका स्वामी मंगल है वृश्चिक का, तो वो मंगल उच्च का भी होता है जाकर मकर में। तो मकर में थोड़े गुण हैं ऐसे, लेकिन इसके रहस्य थोड़े समय के बाद ऊपर आ जाते हैं। मकर एक ऐसी राशि है जो उत्तर में अपना प्रभाव ज़्यादा रखती है। इसकी दिशा उत्तर मानी गई है वराह मिहिर के अनुसार। उत्तर दिशा का ये स्वामी है मकर। अब क्या है कि मकर उत्तर का अगर स्वामी है तो शनि का जो प्रभाव इस समय गोचर में चल रहा है वो उत्तर भारत पे
या विश्व के उत्तर क्षेत्र में या देश के उत्तर क्षेत्र में अधिक चलेगा। गुरु के साथ जो भी युति है शनि की, चाहे वो समय समय पर अच्छा, चूँकि नक्षत्र के हिसाब से, क्योंकि एक राशि में भाई, एक राशि के निर्माण में 2.25 नक्षत्र का लगता है। एक राशि अगर बनती है तो 2.25 नक्षत्र के संयोग से ही एक राशि बन पाती है। तो एक ग्रह जब किसी राशि में प्रवेश करता है तो वो चरण के हिसाब से नक्षत्र बदलता रहता है। इसीलिए किसी राशि के बारे में पर्टिकुलर बोल देना कि आपका हमेशा यही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे अभी मकर राशि की हम बात करें तो मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति और शनि ये दोनों ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं, लेकिन देवगुरु प्रथम चरण में जाएंगे और शनि तृतीय चरण में जाएंगे। अब यहाँ से काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। हैं एक ही नक्षत्र में, मतलब पहले तो राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र और 2.25 नक्षत्र में एक नक्षत्र को अभी हम पकड़ेंगे जिसमें गोचर कर रहे हैं दोनों। तो वो है शनि का उत्तराषाढ़ा, सूर्य के नक्षत्र में है शनि, तीसरे चरण में प्रवेश पा रहे हैं अब, और गुरु पहले चरण में, लेकिन है दोनों सूर्य के नक्षत्र में। तो यहाँ पर सूर्य का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि मकर में तीन अनुशासन के, राजसी गुणों के, शासन तंत्र के, दंड आदि के जो गुणों को रखने वाले प्लैनेट हैं, उनका आपको प्रभाव मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति स्वयं मकर में अब व्यवस्था अपनी लागू कर दी है शनि के साथ, और हैं सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य का प्रभाव भी मिलेगा। बात आ गई समझ में यहाँ तक। अब चूंकि ये उत्तर का नक्षत्र है और उत्तर की राशि है, तो उत्तर की राशि में ये 3 ग्रहों का प्रभाव होने से हम अगर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत में, उत्तर भारत में इसका अच्छा या बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा अगले 1 वर्ष तक। क्योंकि गुरु जब छोड़ देंगे मकर राशि को 1 साल के बाद, फिर कुंभ में गुरु का संचरण होगा, तब शनि वहाँ अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन अभी दोनों मिलकर जो भी करने वाले हैं, अच्छा या बुरा, समय समय पर अच्छा बुरा करेंगे, वो उत्तर भारत में ही करेंगे ज़्यादातर, और दक्षिण भारत, पश्चिम भारत आदि जगहों पर इनका प्रभाव उतना नहीं मिलेगा। तो उत्तर भारत में भी खासकर इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज आदि क्षेत्रों में इसका खासा प्रभाव दिखेगा। जब ये युतियाँ अच्छा प्रभाव देंगी तो प्रयागराज का, आदि क्षेत्रों का, जो उत्तर के भी उत्तर में आते हैं, वो प्रभावी होंगे। उनमें आपको एक अच्छाई देखने को मिलेगी, धर्म आदि, अनुशासन आदि। कुछ आदमी के अंदर जो आलस्य से ये पड़े थे, उनके अंदर संघर्ष की भावना जागृत होगी, आदि आदि उन्नतियाँ अगर होंगी तो इस क्षेत्र में ज़्यादा होंगी, इन जगहों पर ज़्यादा होंगी। लेकिन हानि होगी तो इन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा होगी। सूखी राशि है, गीली राशि है, मिली हुई राशि है, तो थोड़ा सा कुछ रहस्य भी ये अपने अंदर रखे रहेगी। क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये युति मिलकर 99% तो नहीं कहेंगे, फिर भी 90% तक कह सकते हैं। 10% ये रहस्य ही रह जाएगी, क्योंकि रहस्य तो रहस्य थोड़ा रखेगा ही ना अपने पास। हर राशि पर अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो नक्षत्र अनुसार देखना होता है। अभी बोल दूं मैं मेष में ये होगा, वृषभ में ये होगा, वो बोला ना कि फिर मज़ा नहीं आएगा, वो सब बेकार है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार फिर उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से बताना पड़ेगा, वो एक बड़ा विषय हो जाएगा। तो मकर को आपने समझा कि मकर में क्या क्या ये करने वाले हैं देवगुरु, जो कि आज चले गए। निसंदेह अच्छा ही करेंगे, बुरा तो नहीं करेंगे, क्योंकि नीच भंग भी हो रहा है। लेकिन बहुत प्रसन्न तो नहीं है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर, क्योंकि है तो उनकी नीच राशि ही, भले ही नीच भंग हो रहा हो, प्रसन्न तो नहीं है। और जब प्रसन्न नहीं है तो थोड़ा सा नेगेटिविटी भी साथ में रखेंगे। जैसे जिस जिस चीज़ के कारक हुए देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान, विवेक, संतान, विवाह आदि आदि, तो जब ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और जिसके लिए अशुभ पढ़ेंगे उसके लिए बहुत ही अशुभ करेंगे, और जिसके लिए शुभ पढ़ेंगे उसके लिए
ठीक ठाक नहीं, बहुत ज़्यादा शुभ कर देंगे, क्योंकि जिस घर में बैठे हैं मकर में, उसका स्वामी पहले से विद्यमान शनि वहाँ पर है। तो जितने भी अभी ये अपना अपना पोथी पत्र लेके प्रकट हो गए कि इस राशि का ये होगा, इस राशि का ये होगा, इन सब चक्करों में मत पड़िएगा। इसका एक वृहद विश्लेषण करने का आवश्यकता पड़ता है। यूं ही हवा में बात नहीं होती है। बस इतना जान लीजिए कि जिसके लिए हितकारी हैं वह उत्तर दिशा में सफलता पाएंगे, और जिसके लिए अहितकारी होंगे ये नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार, वो उत्तर दिशा में हानि पाएंगे। तो इसी दिशा में सावधान रहना है और गहरी गूढ़ जानकारी लेकर प्रकट होने का प्रयास करेंगे। इस विषय को साझा करिएगा, क्योंकि ज्योतिष के गूढ़तम रहस्य को उठाने का हम प्रयास करते हैं। कितने सफल होते हैं ये सब आपका प्रेम बता देता है। ईश्वर की कृपा रही, आप सबका प्रेम रहा, तो हम आगे इस पर और वृहद चर्चा करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आखिरकार हैं क्या चीज़। और देवगुरु और शनि के बारे में अगर जान लिया जाए, सब कुछ जाना जा सकता है। जो कि असंभव आज तक शास्त्रकारों के लिए रहा, तो हमारे लिए भी ही रहेगा। अगर मूल सिद्धांत कुछ हाथ लगा हमारे, तो वो शायद ही किसी पात्र को हम देंगे, लेकिन जितना हम दे पा रहे हैं सार्वजनिक रूप से, उतना हम दिए दे रहे हैं। आनंद उठाइए इस गोचर का, आनंद उठाइए अपने प्रतिदिन का। अभी हमें आज्ञा दीजिए। अंधेरे में कुछ वीडियो ये बन रहा होगा, लेकिन हमें कोई फेस कैम करने से मतलब नहीं रहता। हमें आप तक अपनी आवाज़, बात पहुंचाना रहता है बस। फिर कहता हूँ, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान, क्योंकि महंगे महंगे सेटअप और ये सब ना हमारे पास है भैया, और ना ही हमें इसका कोई इंतज़ार रहता कि कोई सेटअप हो क्या। जब मूड आया तो बना दिया। ज्ञान से मतलब रखिए। राम राम, हर हर महादेव, जय सिया राम।